हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। इसमें आज हम लोग होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट पेंटर का लैब, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इनके बारे में फॉन्ट और फॉन्ट साइज के बारे में लैब सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू और ओपन और शेप, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, है ना, ये सब बटन अध्ययन किया गया है। तो देखिए इसमें न्यू ऑप्शन कहाँ मिलता है। ये हमारा सबसे ऊपर ऑफिस बटन होता है। इस ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू का। जैसा कि आप ऊपर ये देख रहे हैं कि जब हम सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट 1 डिस्प्ले होता है, ठीक है, जो कि ये हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के राइट साइड में आप देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन पाया जाता है। अगर हम यहाँ ऑफिस बटन पे आकर के इस पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप किए हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को हमें सेव नहीं करना है और हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाए। तो इसके लिए चाहे आप कंट्रोल के साथ में एन प्रेस कर दीजिए या फिर ऑफिस बटन पे आकर के और न्यू बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट का एक पेज खुलेगा। इसमें देखिए किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, उस टाइप का डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हम चूज करते हैं उसका नाम यहाँ लिखा है ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके और यहाँ नीचे क्रिएट ऑप्शन लिखा है, क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट 2 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पुनः डॉक्यूमेंट 1 लाना चाहते हैं तो ये जो क्लोज बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने पुनः डॉक्यूमेंट 1 प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करके डेल वाली बटन से इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। फिर ऑफिस बटन पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा ओपन। ओपन का प्रयोग क्या होता है, जो हम अपने कंप्यूटर में पहले से कोई फाइल बनाए हैं, अब उसको हम डॉक्यूमेंट में सेव किए हैं या डेस्कटॉप पर सेव किए हैं या किसी ड्राइव में सेव किए हैं, तो जब हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें देखिए यहाँ एक पेपर के नाम से एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये डॉक्यूमेंट में सेव है। अगर हम यहाँ से डेस्कटॉप चूज करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप पर जो डॉक्यूमेंट होंगे वर्ड के, उनके नाम यहाँ दिखेंगे। अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंट से पेपर वाले डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके और जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए पेपर डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर लिखा था वो हमारे सामने प्रदर्शित हो गया। पुनः हम फाइल ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ हमारे सामने लिखा है सेव और यहाँ है सेव एज। मान लीजिए आप इसमें अगर कुछ और चेंजिंग या कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं, ठीक है, आपने पेपर के नाम के डॉक्यूमेंट को ओपन किया है। अब इसमें आ करके अगर हम इसमें कोई और टेक्स्ट टाइप करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से टेक्स्ट टाइप कर दिए। अब हम चाहते हैं ना कि हमारा ये जो टेक्स्ट है हमारे इसी पेपर के नाम के डॉक्यूमेंट में सेव हो जाए, तो हम पुनः फाइल मेनू पे जा करके उस सेव ऑप्शन पे आकर के क्लिक कर देंगे बिना कोई नाम दिए, ठीक है, बिना कोई नाम लिए आपके डॉक्यूमेंट में पेपर के नाम में आपका वो टेक्स्ट या वो मैटर सेव हो जाएगा। देखिए अगर हमें इसका नाम बदल करके, मान लीजिए इस पेपर का नाम हमको देना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कि ये फंडामेंटल का पेपर है, तो हम ऑफिस बटन पे जा करके और यहाँ हमारे सामने सेव एज का ऑप्शन है। हम जैसे सेव एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपका फाइल ओपन है पहले
उस फाइल का नाम देखिए यहाँ पेपर के नाम से दिख रहा है। अगर हम इसी के आगे क्लिक करके और स्पेस करके इसमें हम बढ़ाना चाहते हैं पेपर फर्स्ट और यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो हमारे सामने वो नाम चेंज हो करके, जैसा कि आप टाइटल बार में अब देख रहे हैं, पेपर 1 के नाम से ही हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। तो ये था न्यू ओपन सेव एज। अगर हमें इस डॉक्यूमेंट की छपाई करनी है तो डॉक्यूमेंट की छपाई करने के लिए सबसे पहले हम जिस डॉक्यूमेंट की छपाई करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को पहले प्रीव्यू के रूप में उसको देखते हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसके मार्जिन में यानी कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में कहीं हमारा कोई टेक्स्ट कट तो नहीं रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ ऑफिस बटन पे जा कर के और यहाँ प्रिंट में जब आते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ये एक छोटे साइज में प्रदर्शित होता है और इसमें एक टूल बार आपके सामने और डिस्प्ले हो जाता है। आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसमें देखिए पेज के मार्जिन में चाहे टॉप हो या बॉटम हो या राइट हो या लेफ्ट हो, ठीक है, इसमें कहीं कोई अक्षर हमारे कटने का चांस नहीं है। अगर यहाँ से कोई अक्षर या कोई मैटर हमारा कट रहा होता तो हम इसके पेज सेटअप में जा करके इसके पेज को सेट करते। इसमें देखिए अगर हमें यहाँ से सब कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ देखिए ओरिएंटेशन ऑप्शन मिल रहा है जो कि पेज सेटअप के अंतर्गत पाया जा रहा है। पेज सेटअप के अंतर्गत 3 ऑप्शन है, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन पे हम चर्चा करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की छपाई किस पोर्ट में करना चाहते हैं। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट और दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप।